Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. ऑलराइट, सो आज हम एक बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बहुत ही नीडेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप सभी लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हर बार मैनिफेस्टेशन में सक्सेस नहीं मिलती है। यानी समटाइम्स वट एवर दे वांट, मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए अगर वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर है, तो वो झट से मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसको वो दिल से बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। यानी समटाइम्स देयर इज़ अ सक्सेस रेट एंड समटाइम्स यू आर नॉट गेटिंग दैट सक्सेस। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और ये बताएंगे कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मैनिफेस्टेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है, अगर उसको मास्टर करना है, तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपने खुद के सक्सेस रेट के बारे में बता के। मैंने छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि एक कैंडी बार की बात करें, वहाँ से लेकर और एक बड़ा सा 3 बेडरूम का जो हाउस है, मैंने 32 स्क्वायर फीट का जो हाउस है वो मैंने अभी कुछ 8 महीने पहले ही मैनिफेस्ट किया था। 6 से 8 महीने हो गए उस बात को, एंड इट इज़ वर्थ अराउंड इन करोर्स। सो एक छोटा मैनिफेस्टेशन भी मैंने किया है और एक मैंने बड़ा मैनिफेस्टेशन भी किया है, एंड टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे जो मैनिफेस्टेशन का सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। और अपेरेंटली आज मैं यही सारे इम्पॉर्टेंट रीजंस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे मत समझिएगा कि एक ज़बरदस्ती का प्रेशर अपने आप पर आपने डाल लिया कि ओ माय गॉड, मतलब यहाँ तो लोग घर इतने बड़े बड़े मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस उनको मिल रही है और हम जो हैं वो अभी तक वहाँ नहीं हैं। तो एक ज़बरदस्ती का प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विद द अदर पर्सन। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप अपने आप में यूनिक हैं, आपकी जर्नी यूनिक है। लर्निंग हमेशा ऑन रखिए, चाहे वो आप मास्टर लेवल पे हैं, चाहे वो आप बिगिनर लेवल पे हैं, लेकिन लर्निंग से आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमेशा जो सक्सेस रेट होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा बिलीफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 100% आपको सक्सेस जो है वो जल्दी मिलेगी। अगर आपका बिलीफ थोड़ा सा शेकी है, मतलब कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, कहीं ना कहीं आप अपने मैनिफेस्टेशन में डिले देखते हैं। आज इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे और इस टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए, तो भाई नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि आज के पॉइंट आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है इस पूरे मास्टर करने के प्रोसेस में, वो आता है कि आप अपने आप को पहले ये मान लीजिए कि आप ही ऑपरेंट पावर हैं अपनी 3D रियलिटी को कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप सोचेंगे, जैसा आप कहेंगे, जैसा आप मन में भाव लाएंगे, जो बिलीफ आप अपने लिए बनाते हैं, उन्हीं से आपकी 3D रियलिटी का क्रिएशन होता है। तो अगर आपके मन में अगर ये है कि जो मैं कहता हूँ ना होता वही है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, अरे इन्होंने मुंह से निकाल दिया, अब तो ये पक्का होने वाला है। उनके मन में ही ये बात बैठी है कि मेरे मुंह से अगर ये बात निकली है ना, ये होके रहेगी, और वो 100% होती है, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ है। राइट, ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने कुछ नर्वस लोगों को देखा होगा जिनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है। तो अगर वो किसी शॉप पर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, वहाँ जाने के बाद अगर वो बोलते हैं भाई ये सामान दे दो, वो सामने वाला पर्सन पहले ही बोल देता है कि नहीं भाई ये सामान तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। एंड इमीडिएटली वो पीछे मुड़ के किसी को बोलते हैं कि देखा, मुझे तो पहले ही पता था, तुमने मुझे लाने के लिए बोला और ये सामान यहाँ आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मेरे को तो पहले ही पता था कि प्रॉब्लम आएगी। होता है ना, बहुत सारे लोगों को आपने ये डायलॉग बोलते हुए सुना होगा कि मुझे तो पहले से ही पता था कि प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। यानी उनका बिलीफ सिस्टम क्या है कि कोई काम आसानी से इजीली पीस ऑफ केक की तरह हो ही नहीं सकता जब तक उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो इन सब बातों का एक जो बॉटम लाइन है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। आपका फाउंडेशन आप खुद बनाते हैं,
उस फाउंडेशन में आप जो भी रूल्स अपने आप के लिए सेट करना चाहते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ आप अपने आप के लिए सेट करना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, जो लोग जर्नल करते हैं उनको ये कहा जाता है कि जब भी आप उस जर्नल में अपनी कोई चीज़ लिखना चाहें, उससे पहले सबसे पहले पेज पर आप ये लिखें कि इस डायरी में मैं जो कुछ भी लिखता हूँ या लिखती हूँ, इट ऑलवेज कम्स ट्रू। Okay, when you write such thing, you have set a rule for yourself or not? You have set a standard for yourself कि whatever I'm going to write, मैं जो भी चीज़ें अपनी इस डायरी में लिखूंगा या लिखूंगी वो 100% मैनिफेस्ट होगी ही होगी। तो माइंड में आपने पहले ही एक इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने माइंड को कि देखो डेली मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन जब भी मैं लिखूंगा या लिखूंगी ये 100% 3D में आना ही आना चाहिए। तो आप अपने आप के लिए जो भी रूल्स बनाएं वो आपके खुद के होने चाहिए। इस चैनल से आप लर्निंग ले सकते हैं, इस चैनल से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। मैं आपको इंस्पायर करने के लिए बैठी हूँ, मैं आपको नॉलेज देने के लिए बैठी हूँ, मैं आपको चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके आपकी जो पूरी जर्नी है मैनिफेस्टेशन की उसको आसान करने के लिए बैठी हूँ। लेकिन आपकी सोच को बदलना और अपने आप के लिए खुद पॉजिटिव चुनना, ये काम आपका है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि चाहे नेविल गोडार्ड की बुक्स पढ़िए, चाहे किसी भी मैनिफेस्टेशन ऑथर से रिलेटेड आप बुक पढ़िए, वहाँ पर सबसे पहले आपको एक ही बात समझाई जाएगी, दैट यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन रियलिटी। आप जो भी पढ़ें, जैसा भी पढ़ें, सबसे पहले ये बात माने कि क्रिएशन आपके द्वारा होता है। किसी को आइडलाइज करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए जो बेहतर लगता है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और आप सबसे ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, उसको अपना लीजिए, उसको अपना बना लीजिए। एंड ये आपके लिए आपका अपना रूल हो गया। तो सबसे पहली बात, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपने कंफर्ट जोन को पहचानिए, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए कि कौन से स्टेट में, कौन सी टेक्निक में आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन मिलता है, और वो रूल आप अपने आप के लिए बनाइए। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने इमेजिनेशन के लिए टाइम निकालिए। इट इज़ नॉट अबाउट द वन टाइम इमेजिनेशन, क्योंकि हम लोग अभी प्रो नहीं हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उनका सक्सेस रेट हर बार 100% नहीं है, दैट मीन्स वो अभी तक प्रो नहीं हुए हैं इस पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। उसके लिए इमेजिनेशन जब आप कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपका मन आपको बार बार परेशान नहीं कर रहा, आपकी 3D सिचुएशन में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। और उस समय अपनी सारी चीज़ों को साइडलाइन करके डेडिकेटेडली आप उस एंड गोल को इमेजिन करिए जो आप एक्चुअल में डिज़ायर्ड रियलिटी को चाहते हैं, देखना चाहते हैं जिसमें। क्योंकि थोड़ा सा समझिए, 24 आवर्स में जब तक आप लॉजिकली अवेक होते हैं, आप 3D को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं। तो जब 3D को सबसे ज़्यादा आप वैल्यू देंगे और 3D से जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है उससे आप अपने पॉजिटिव या नेगेटिव बिलीव्स बना रहे हैं, तो क्रिएशन भी तो आपका वही होगा, क्योंकि रिपीट तो आप वही कर रहे हैं। अब 3D में दिख रहा है कि एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, 3D में दिख रहा है कि भाई एसपी जो है वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, 3D में दिख रहा है दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, 3D में दिख रहा है कि भाई बैंक्स में जो पैसा आना था वो पैसा आया नहीं है, जिससे पैसा आना था वो पैसा आया नहीं है। 3D में आपको ये दिख रहा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ये बात समझने की कोशिश करिए कि ये आपकी रियलिटी, ये डिलेड रिफ्लेक्शन है आपके खुद के क्रिएशन का। तो जब आपको ये बात अंडरस्टूड हो गई है तो अपने आप के लिए वो समय निकालिए जो कि क्रिएशन का समय है, जिस प्लेस में आप एक्चुअली क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो जिन लोगों का सक्सेस रेट 100% नहीं है, वो ये आता है कि उनकी लाइफ का जो डिसिप्लिन है
जिसमें पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को उनको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो कुछ दिन हमें लगता है आज हम फुल्ली मोटिवेटेड हैं, आज हम बिल्कुल भरे हुए हैं मोटिवेशन से, तो आज हमने हर चीज़ मतलब 2 3 4 टेक्निक हमने सब कर डाली। लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टुमारो, द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू टुमारो। लेकिन कल आपके पास वो सेम लेवल का एक्साइटमेंट नहीं होगा। तो क्या आप तब भी उस पूरे के पूरे रूटीन को डिसिप्लिन्ड तरीके से फॉलो करेंगे? इतना ऑनेस्टी के साथ क्या आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं? क्या आप अपने उस ड्रीम को टाइम दे रहे हैं इतने ऑनेस्टी के साथ? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब अपने आप के लिए वो 10 से 15 मिनट निकालें जिसमें आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, डिज़ायर्ड रियलिटी को जब आप इमेजिन कर रहे हैं, उस 10 से 15 मिनट को क्वालिटी टाइम रखिए, उसमें खो जाइए। उस दौरान आपके किसी भी अदर चीज़ों को आपको परमिशन मतलब देनी ही नहीं है कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर एक दिन में, और ये मैं अपना जिस तरह से मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना मेथड आपको बता रही हूँ कि दिन में 10 मिनट का टाइम, मॉर्निंग में उठते के साथ ही, रात को सोने से पहले, और अगर मौका मिले तो खाना खाने के बाद आपको थोड़ा टाइम मिलता है, ब्रेक मिलता है, जहाँ पर आप आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेट करिए अपने उस गोल पर जो आप चाहते हैं। आप उन सारे लव्ड वंस की आवाज़ें सुनिए जो आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि आपने वो अपना गोल अचीव कर लिया है। तो 3 बार या कम से कम 2 बार तो कम से कम आप इस चीज़ को करिए ही करिए। इस चीज़ को स्ट्रेसफुल एक जॉब जैसा नहीं बनाना है हमें, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये हमारा क्रिएटिव टाइम है। अगर आज मैंने अपने दिल को, दिमाग को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बॉडी के हर एक सेल को, उस रियलिटी को जो कि आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है, उसको फील करने में लगा दिया, उसका सारा इन्वेस्टमेंट हमने उस जगह लगा दिया, ठीक है, तो यही चीज़ मुझे 3D में रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, और ये बात आपको समझनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पहले भी मैनिफेस्ट की हैं। तो अपनी उस पावर पर बिलीव करिए कि जब मैं एक छोटी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मेरे अंदर है वो पावर। मेरा अगर डिसिप्लिन ठीक हो जाए तो मैं उस पावर को 100% एफिशिएंसी के साथ अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को भी 3D में लेकर आ सकता हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डर लगता है, फियर, डाउट, नेगेटिव थिंकिंग। हम 3D से इतना ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि ओ गॉड अभी यहाँ ये चल रहा है, भगवान जाने अब आगे क्या होगा। एंड आई टोटली गेट इट, आई अंडरस्टैंड। 3D में जो आप 5 सेंसेस से महसूस करते हैं उसको आप अवॉइड नहीं कर पाते, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बट ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका क्रिएशन है और वो डीलेड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। तो इट इज़ प्रिटी नॉर्मल, हो जाती है इंसान से गलती भाई, नहीं दिया ध्यान पहले आपने इन चीज़ों पे। आज तो इस बात का अवेयरनेस है ना आपको कि जो दिखाई दे रहा है वो ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। Am I right or not? So whatever you are seeing in the 3D, it is totally normal to freak out for some time. It is totally normal. But then the key is to know how to push through it. Are you understanding? And trust me, जितना भी आपको दिखाई देता है ना 3D में, ये सब थिएटर की तरह है। कैरेक्टर्स हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ विलन हैं, कुछ हीरोज़ हैं, ये सब थिएटर की तरह आपके सामने है, ठीक है। लेकिन जैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर देते हैं, थिएटर का सीन चेंज हो जाता है और मिरेकल की तरह आपके सामने चीज़ें समझ में आती हैं आपको। तो फियर को पुश थ्रू करना, फियर से बाहर निकलना, और वो क्यों निकलना है आपको बाहर, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए, फियर है क्या? किसी चीज़ का जब आपको डाउट होता है कि ओ गॉड अगर नहीं हुआ तो आप ये समझिए कि फियर जो है वो एक इल्यूजन की तरह है, जैसे एक भ्रम होता है ना। हम कंफर्म्ड नहीं है कि ये जो हम देख रहे हैं ये सच्चाई है, एक भ्रम है आपको जो दिखाई दे रहा है। लेकिन उस भ्रम को हम इतना शिद्दत के साथ जीते हैं कि हमें लगता है भाई यही रियलिटी होने वाली है। और ऐसे हाई स्ट्रेस सिचुएशन में आई टोटली गेट इट कि आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हिल जाता है।
आई टोटली गेट इट, बट देन उसको वापस से ट्रैक पर लेके आने के लिए आपको कहा गया है कि आप मेडिटेशन करिए, अपने थॉट्स को सेंटर्ड करिए, ठीक है। अपने माइंड को काम डाउन करना ये आपके ही हाथ में है। और जैसे आपने इस पावर को वापस ले लिया, फियर के पास कोई पावर रह ही नहीं जाती। वो डाउट अपने आप में 0% हो जाता है। मैंने कल समझाया था कि 50% अभी भी पॉसिबिलिटी है चीज़ों के संपन्न होने की, लेकिन हम उस पॉसिबिलिटी को पॉजिटिव तरीके से ना देख के, हम क्योंकि नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है वो अनवेवरिंग बिलीफ है। हम कभी तो सच मानते हैं, कभी झूठ मानते हैं। हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हमें बिलीव क्या करना है। हम अपनी खुद की पावर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हैं तो आपको ये समझना है कि ये पावर भी मैंने ही दिया है इसको, इस फियर को फील करने की पावर भी मैंने ही दिया, इस फियर को इतना बड़ा बनाया जो है वो भी मैंने ही बनाया। तो अल्टीमेटली सोर्स तो आप ही हो ना। तो जस्ट टेक बैक दिस पावर। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट कर लीजिए, कमरे में बैठ जाइए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री जो म्यूज़िक है उसको सुनिए, मेडिटेशन के कुछ ऐप्स डाउनलोड करिए, डेडिकेशन के साथ उस ऐप के साथ लगिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना टाइम आपको लगे रिलैक्स होने में, रिलैक्स करिए। क्योंकि स्ट्रेस से कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये हुआ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब तक आप डाउट को कॉन्कर नहीं करेंगे, जब तक आप उस फियरफुल थॉट को कॉन्कर नहीं करेंगे, आप आगे इस जर्नी में नहीं बढ़ पाएंगे। फिर अब हर किसी के तरीके भी अपने अपने अलग अलग होते हैं। कोई एफर्मेशन करके उस फियरफुल थॉट को बेहतर करता है, या उससे अपने आप को डिटैच करता है। कोई स्क्रिप्टिंग करके करता है, कोई जर्नलिंग करता है, कोई जाके घास पे थोड़ी देर ग्रास पे, ग्रीन ग्रास पे थोड़ी देर नंगे पाँव चलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, दे फील बेटर। और मेरे जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह, तो आपको पता होगा मेडिटेशन की पावर क्या है, राइट। तो ये पावर आपके पास है कि किसी भी फियरफुल थॉट को 0 लेवल पे लेके आना, यानी उसको डेड कर देना, उससे वो पावर छीन लेना कि वो आपको और डरा सके। ये पावर भी आपके पास है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। और अब आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, विच इज़ योर वांटिंग नीड। यानी आई टोटली गेट इट। हम जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम चाहते नहीं है लाइफ में, सिर्फ लॉ को टेस्ट करने के लिए हम उनको मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे किसी ने रेड रोज़ मैनिफेस्ट किया, किसी ने चॉकलेट मैनिफेस्ट किया, किसी ने ब्लू बर्ड देखना मैनिफेस्ट किया। डू यू रियली वॉन्ट दीज थिंग्स इन योर लाइफ? नो, you have like zero importance for these things in your life, but yet you want to test the law, and that is why आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जब आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, और ये चीज़ें होती हैं आपके साथ, जब आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में 0 इम्पॉर्टेंस रखती हैं। यानी आपका कोई अटैचमेंट इन डिज़ायर्स के प्रति नहीं है। आप जो कह देते हैं वही हो जाता है, क्योंकि ये डिज़ायर्स आपकी वांट नहीं है, ये डिज़ायर्स आपकी नीड नहीं है। हमारी उन डिज़ायर्स को जिनको हम दिल से बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आज ही हो जाए, आज ही मुझे मेरा एसपी मेरे से शादी कर ले, आज ही मुझे नौकरी मिल जाए, आज ही मेरी करोड़ों की लॉटरी लग जाए, आज ही मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाए, आज अभी मेरे को अभी चाहिए। Is it not desperation? Is it not desperation? Ask yourself, क्या मैं desperate नहीं हूँ? और क्रिएटर का काम डेस्परेशन का नहीं है। कभी आपने एक कुम्हार जो पॉट बनाते हैं उनको देखा है? कभी आपने कितनी मेहनत के साथ और कितने पेशेंस के साथ वो एक पॉट का क्रिएशन करते हैं? कभी उनको देखा है कि जल्दी जल्दी में आके वो फटाफट मिट्टी को गीला करके और फटाफट चालू हो जाते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉट बन ही नहीं सकता, क्रिएशन हो ही नहीं सकता। क्रिएशन के लिए आपको चाहिए पेशेंस, क्रिएशन के लिए आपको चाहिए हिम्मत, और क्रिएशन के लिए आपको चाहिए काम माइंड।
इस वांट वाले डेस्परेशन को हटाइए। आई गेट इट, आई टोटली गेट इट कि हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं जो हमें अभी के अभी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो ख़राब ज़िंदगी जिसको हम अभी तक जीते आ रहे थे ना, इससे हम बाहर निकल जाएं। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये भी तो सोचिए कि ख़राब ज़िंदगी भी तो आप ही का क्रिएशन है। अरे तो जब इतना लंबा क्रिएशन नेगेटिव में निकाला तो पॉजिटिव लाने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है दैट यू नीड टू डिच दैट डेस्परेट वांटिंग. यू कैन नॉट हैव दैट डेस्परेशन इन योर प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन. ओके, एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस, जब भी आपके साथ वो डिटैचमेंट जो एक की फैक्टर है, जब ये प्रोसेस में आ जाता है, जब ये इक्वेशन में आ जाता है, तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिज़ायर, और कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज आपने सुनी होंगी कि आप उस एसपी को जो कभी आपका सर्वोपरि इंसान था, कि उसके ऊपर मतलब प्रायोरिटाइज करके रखा था, उसके ऊपर आप किसी चीज़ को सोचते नहीं थे, समझते नहीं थे, उस इंसान को आप इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, जब आपने उसको वैल्यू देना बंद कर दिया ना अपने मन में, वो बंदा खुद क्रॉल करके आपके पास आता है, भीख मांगता है आपसे कि आप प्लीज़ उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ. ऐसा होता है. दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द फैक्ट कि अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आती है, नॉक करती है और बोलती है प्लीज़ मुझे एक्सपीरियंस करो. राइट क्योंकि अब आप अपने क्रिएटर वाली पोजीशन पे बैठ गए हो, आपने अपनी डिज़ायर को क्रिएटर वाली पोजीशन पे नहीं बिठाया. तो अगर आपको मैजिक देखना है अनफोल्ड होते हुए एफर्टलेसली, आपको ये डिटैचमेंट का इस्तेमाल करना ही करना है. अपने आप को हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी डिज़ायर को नहीं. ओके, अब अगला पॉइंट आता है, लेकिन डिज़ायर मिलेगी कब? टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आप काउंट करते हैं क्योंकि आप 3D वर्ल्ड में जीते हैं. लेकिन आज ये बबल मैं बर्स्ट करने वाली हूँ, बिकॉज टाइम डज नॉट एग्जिस्ट. टाइम हैज़ नो रेलेवेंस इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन. अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रूल बुक जो कहती है वही आपको मानना पड़ेगा. मैनिफेस्टेशन के रेल्म में न पास्ट, न प्रेजेंट, न फ्यूचर, इन तीनों चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है. आप जो चाहें आंख बंद करके अभी पा सकते हैं, अभी के अभी पा सकते हैं. ये सारी चीज़ें एक जगह जाके वन हो जाती हैं. ठीक है, और जब भी ये बात आपको समझ में आ जाएगी दैट टाइम इज नथिंग बट अ कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ माइंड. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन जो हम चीज़ें देखते हैं ना 3D वर्ल्ड में, हम उससे टाइम की रेलेवेंस निकालते हैं. आप 3D वर्ल्ड से बाहर निकलिए, टाइम की कोई रेलेवेंस नहीं है. टाइम की कोई रेलेवेंस नहीं है. और मैनिफेस्टेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, वो 3D वर्ल्ड से बहुत बड़ा है. जो मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड है वहाँ पर 3D वर्ल्ड जैसे बहुत सारे अदर डायमेंशंस हैं, जैसे 4D यानी आपका इमेजिनेशन, जैसे 5D यानी आपकी कॉन्शियसनेस. ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं. तो आप मैनिफेस्टेशन को छोटा करके 3D वर्ल्ड को जब बड़ा बना दोगे तो टाइम तो आपके लिए एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ना. आप टाइम को ज़ीरो कर दोगे कि नहीं मुझे पता है भाई, जो भी मेरी डिज़ायर है आंख बंद करके देखिए, मतलब वो ऑर्डर दे दिया मैंने, और जब मैंने ऑर्डर दे दिया वो आएगा ही आएगा. विदाउट अ डाउट, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, आई नो इट इज़ गोइंग टू कम टू मी एंड इट इज़ गोइंग टू कम टू यू. क्योंकि यूनिवर्स या जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो तभी बढ़ता है. अब उसका काम है कि कौन से लोगों को कैरेक्टर में लेकर आना है, कौन से सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करना है कि वो डिज़ायर जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो टाइम को और प्रोसेस को, यानी हाउ और व्हेन के जो दो अनइम्पॉर्टेंट इररेलेवेंट फैक्टर्स हैं, इसको जब आप इक्वेशन से कंप्लीटली निकाल देंगे, यू विल सी कि मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसान है. और जैसे आपको ये बात पता लग जाए, इट इज़ नेवर टू लेट टू क्रिएट अ न्यू डिज़ायर्ड रियलिटी. क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि फिर से कंट्रोल मेरे हाथ में है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ इमोशनल स्टेट, यानी फीलिंग. आप उस समय क्या महसूस कर रहे हैं जब आप अपने डिज़ायर्ड रियलिटी को देखते हैं.
सब लोग कहते हैं मेरे को फीलिंग नहीं आती, मेरे को फीलिंग नहीं आती। फीलिंग इसलिए नहीं आती आपको क्योंकि आप आज भी 3D को रियलिटी मान के बैठे हैं। आप आज भी हाउ और व्हेन के कॉन्सेप्ट में घुसे हुए हैं। आप आज भी इस बात को मानने के लिए, इस पॉसिबिलिटी को आप रेलेवेंस, उसको तवज्जो दे ही नहीं रहे कि जो आप चाहते हैं वैसा हो भी सकता है, इसलिए आपको फीलिंग नहीं आती। 3D में आपके कंप्लीटली ऑपोजिट चल रही है सिचुएशन, तो आप बस यही मान के नहीं कि वहाँ तो ये चल रहा है, हो कैसे सकता है, ये पॉसिबल कैसे है, आपके मन में है ये सारी बातें। ऐसा 3D में नहीं है। 3D में जो दिख रहा है वो डिलेड रिफ्लेक्शन है आपका, और जब आपका क्रिएशन का टाइम है तब आप बैठ के 3D के बारे में सोच रहे हो। तो क्रिएशन नया कर कैसे पाओगे आप, मुझे ये बताओ ना। आपको डिजायर्ड रियलिटी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। उसका रूल ये कहता है कि भाई आपको सैट्स करना चाहिए, यानी इमेजिनेशनल जो सीन है आपका वो इतना परफेक्ट होना चाहिए जिसमें आप मतलब खुशी के मारे बिल्कुल आप यू आर ऑन क्लाउड 9, यू आर फीलिंग लाइक दैट। लेकिन ये दोनों फैक्टर आपके साथ हो नहीं पा रहे, ना तो आप डिजायर्ड सीन ढंग से इमेजिन कर पा रहे हैं, और अगर इमेजिन कर पा रहे हैं तो फीलिंग नहीं आ रही। फीलिंग क्यों नहीं आ रही है भाई? फीलिंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपको लगता है ये मेरे लिए सीन नहीं है। एक बहुत टीनी टाइनी छोटी सी तुच्छ सी पॉसिबिलिटी है जिसको ना ही कंसिडर करो तो अच्छा है। क्योंकि क्यों नहीं कंसिडर करना है? लॉजिकल माइंड कह रहा है भाई 3D में तो ऑपोजिट चल रहा है। ये जो सिचुएशन 3D में आप फेस कर रहे हो, इसको इस नेगेटिव सिचुएशन से उस पॉजिटिव सिचुएशन तक जाने में आपको समझते हो आप चमत्कार इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ के लिए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, आप ये मान के बैठे हो। इसलिए आप इमोशनल स्टेट जो आपको एक्चुअली चाहिए जब आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को, वो आप नहीं पहुंच पाते उस लेवल पे। तो जब भी क्रिएशन करने बैठें, जब इमेजिन करने बैठें, माइंड में इस बात को ध्यान में रखिए कि आपकी फीलिंग बहुत पावरफुल टूल है आपके पास। आप अगर अपने आप के साथ अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को जब भी आप इमेजिन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जब भी आपकी फीलिंग अच्छी अगर होती है, वो 100% 3D में भी वैसे ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे और आपको उस खुशी का एहसास होगा। ठीक है। अब मैं ये बात भी मानती हूँ कि इट इज़ नॉट दैट ईजी। हर समय पॉजिटिविटी आपके मन में बनी नहीं रहती है, विच इज़ ओके, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। बट ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव होने के लिए आपको मतलब पहाड़ नहीं हटाने। यू डू नॉट हैव टू मूव माउंटेन्स टू गेट पॉजिटिव। मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल दिया था ना ग्रैटिट्यूड का। जब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करेंगे, आपके अंदर खुद पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। थोड़ी देर बाहर निकलिए, 3D सिचुएशन से बाहर निकलिए, जाइए थोड़ी फ्रेश एयर खाइए, थोड़ा छत पर टहलिए, थोड़ा देखिए बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। उस एक जो ऑक्यूपाइड माइंड है ना आपका, जो 3D में इतना ज़्यादा मतलब घुस चुका है, उससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को कहीं दूसरी जगह इंगेज करिए, और तब आप देखेंगे आपके मूड में परिवर्तन आएगा। एक शिफ्ट आता है आपके मूड में सबसे पहले, और उसके बाद उसी मूड से आप धीरे धीरे चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचने लग जाते हैं। तो फीलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, यू कैन नॉट इग्नोर दिस टूल, एंड फॉर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके डिजायर्ड रियलिटी में आपका कौन सा सीन ऐसा है जो आपको वो फीलिंग का एहसास दिलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव है, न्यूट्रलाइज करिए अपने आप को। न्यूट्रलाइज करने के लिए उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। जब न्यूट्रल हो जाएं तो पॉजिटिव चीज़ें करने की कोशिश करिए, जो आपको अच्छा लगता है। किसी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, उससे उनको दिल में खुशी हो जाती है। कोई गाना आप सुन सकते हैं जो आपके दिल को पॉजिटिविटी का एहसास दे। आप जाके पूजा कर सकते हैं, आप जाके ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। पॉजिटिविटी अपने आप जनरेट होगी, और जब उस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप आ जाएं, अब आप इमेजिन करिए, अब आप इमेजिन करिए। अब आपको कोई रोक नहीं है। अब आप बड़ी से बड़ी चीज़ को भी पॉजिटिविटी के साथ देख सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। और यही राज है 100% सक्सेस रेट का। जो रियलिटी के जो धागे हैं ना, वो आप पकड़े बैठे हैं, कोई और नहीं पकड़ के बैठा है। अगर इन धागों को आपने अच्छे से बागडोर संभाल ली,
और आपको समझ में आ गया कि कौन सा धागा कहाँ खींचूं तो मेरी रियलिटी चेंज हो जाएगी, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अपनी पावर को एम्ब्रेस करिए, अपने आप के अपने आप के लिए एक पॉजिटिव थॉट रखिए, और फिर चीज़ों को देखिए कि चीज़ें कैसे आपके फेवर में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। जब तक आप प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे होंगी आपके लिए। आपसे क्या मांगता है मैनिफेस्टेशन? आपसे क्या मांगता है? आपका भरोसा मांगता है। भरोसा कैसे आएगा? जब बिलीफ अच्छा होगा। आपका बिलीफ ही अच्छा नहीं, और बिलीफ कैसे अच्छा होगा? बिलीफ क्या है? रिपीटेशन ऑफ थॉट्स, यानी जिन थॉट्स को आप बार बार रिपीट करते हैं वो आपका बिलीफ बन जाता है। तो सारी अल्टीमेट पावर कहाँ से आई? थॉट से आई। एक सिंगल थॉट के अंदर इतनी पावर है कि वो आपकी रियलिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो में आपको सिर्फ पॉजिटिविटी ही नहीं मिली, बल्कि आपको क्लैरिटी भी मिली होगी कि क्या चीज़ों में आप मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर ये सच बात है, अगर ये जो मैं कह रही हूँ ऐसा ही आपको फील हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जानना कि मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और 100% सक्सेस रेट कैसे लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेविल गोडार्ड्स टीचिंग, तो हम इस चैनल पर यही सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो कंसिडर करिए सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलेंगी। और जो लोग VIP मेंबर्स बनना चाहते हैं और डिटेल में थोड़ा जानना चाहते हैं, इस पूरी की पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान बनाना चाहते हैं, वो VIP मेंबरशिप भी ले सकते हैं। उसका बटन नीचे दिया हुआ है, आप जाके सब्सक्राइब बटन के आगे ज्वाइन बटन लिखा है, वहाँ से इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। माई इंस्टाग्राम ID इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। वहाँ ज़रूर आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जो आपका दिन बना देंगे, क्योंकि वो सारे के सारे पोस्ट नेविल गोडार्ड सर के लिखे हुए हैं, जो कि मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। इफ़ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एक लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, और जब भी आप दिल से कोई कमेंट लिखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है ये जान के कि भाई इन वीडियोस का एक्चुअली कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर। तो येस, प्लीज़ डू कमेंट मी एज वेल। और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।